सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जनरल साइंस की स्टडी करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी की क्लास का क्या होगा, तो एक वीक में हम 3 दिन इकोनॉमिक करेंगे और 3 दिन जनरल साइंस करेंगे, ताकि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे पैरेलली चलते रहें। और रही बात संडे की, तो संडे को हम किसी भी चैप्टर से टेस्ट ले लेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक हो गई, या फिर जनरल साइंस, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इन तीनों में से किसी एक का टेस्ट हो जाएगा संडे को, जिससे कि हम पढ़ी हुई चीज़ें भूलें नहीं। ठीक है, फिर आज की क्लास में हम बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, बायो एंड लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन, मतलब कि लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि स्टडी। मतलब ऐसी कोई भी लिविंग थिंग जिसकी लाइफ की स्टडी की जाए उसे बायोलॉजी कहा जाता है। लिविंग थिंग में प्लांट, एनिमल और दूसरे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। इन सब की स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क जो फ्रांस थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी से थे, ये दोनों वैज्ञानिक ने सन 1801 में जीव विज्ञान नाम दिया था। जीव विज्ञान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं को अलग करके अपने विचार प्रकट किए, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। मतलब कि पौधे और जंतु दोनों ही लिविंग थिंग ज़रूर हैं, लेकिन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, और अरस्तु द्वारा ही समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया गया। एक था जंतु समूह और एक था वनस्पति समूह। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच एज बायोलॉजी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम नेचुरल साइंस बाय अरिस्टोटल, दैट्स वाई अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अगर क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी थियरी, विकासवादी सिद्धांत का विकास। हमें पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमें बस अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि द डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन थियरी ये किसके द्वारा दी गई है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। का मतलब होता है प्रजातियों की उत्पत्ति, की अलग अलग जीवों का उद्भव कैसे हुआ है। जब हमारे पूर्वज एक हैं तो हमारे बीच इतना गैप कैसे, मतलब कि 2 जीवों के बीच में इतना चेंज कैसे। उन्होंने इसका रीज़न दिया था नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको हमेशा याद रखना है इवोल्यूशन थ्योरी की सिद्धांत दिया है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है, तो ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में बताया कि कैसे एक ही पूर्वज से अलग अलग प्रजातियां जन्म लेती हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक है, उनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, मतलब कि 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। इनके इस क्लासिफिकेशन के आधार पर ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक और बात ध्यान रखने लायक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। जैसे कि अगर मनुष्य बोला जाए तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियन। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिका। ये जितने भी साइंटिफिक नेम गिवन है तो किसके द्वारा गिवन है, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है।
जो भी आपको साइंटिफिक नेम मैंने प्रोवाइड करे हैं आप उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, मे बी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपका जो ये साइंटिफिक नेम बना है इसे 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ये पहला वर्ड आपके वंश को बताता है और दूसरा आपकी जाति को बताता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि सेल क्या होते हैं। तो सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जिसे एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन किया था। तो सेल क्या है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कोशिका मतलब कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे जीवधारी या फिर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहा जाता है, जबकि ऐसे जीवधारी जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उन्हें मल्टीसेलुलर या फिर बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। उनकी सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि एक नए कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका के सेल डिवीज़न के कारण होती है और उन्होंने कोशिका की खोज पौधे के मौजूद कॉर्क, जिसे छाल कहते हैं, में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर किया था। रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल का निर्माण सेल डिवीज़न के कारण होता है। एक नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित प्री एग्जिस्टिंग कोशिका के डिवीज़न के कारण होता है। सेल थियरी पर आधारित कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। और कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका या फिर सेल किस जीवाणु की होती है तो आपको उसका नाम याद रखना है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सेल और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो।